अयोध्या के मुमताज नगर में एक अनोखी सगाई देखने को मिली, जहां 8 बेटियों ने परमात्मा शिव के संग शादी रचाई। यही नहीं, इस दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्य, उनके माता पिता, रिश्तेदार तथा संत समाज भी उपस्थित हुए। ब्रह्म कुमारी संस्थान वजीरगंज सेवा केंद्र द्वारा अलौकिक समर्पण समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें 8 युवा बहनों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर दिया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी संस्थान अहमदाबाद से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका राजयोगिनी बीके शारदा ने कहा कि यह अद्भुत पल है जब ये बहनें अपने आप को मानव सेवा के लिए अर्पित कर रही हैं। परमात्मा शिव को साक्षी मानते हुए उन्होंने अपना वर चुन लिया है। धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान में हजारों बहनें समर्पित होकर पूरे विश्व की सेवा कर रही हैं। ये बेटियां नव निर्माण का कार्य करेंगी। इस अवसर पर बनारस तथा पश्चिम नेपाल ब्रह्म कुमारी केंद्रों की सहनिदेशिका बीके परिणीता ने कहा कि अब इनका घर और वर दोनों ही सुख देने वाला है। ये जीवन का बहुत बड़ा फैसला है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह, रोहित व्यापार मंच संयोजक सुशील जायसवाल, बीके रेखा राजपाल उपस्थित रही। को स्वयं में धारण कर क्यों दरवाजा नहीं मानवता की सेवा के लिए समर्पित आज किया का है। ये अलौकिक दिव्य समर्पण समारोह आपके जीवन में उन बहनों का, उन कन्याओं का है जिन्होंने अपने जीवन का एक दृढ़ लक्ष्य रखा है कि अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करके हर मानव के अंदर विकारों को समाप्त कर उनके जीवन में नैतिक मूल्यों को, मर्यादाओं को और अनुशासन को धारण कराते हुए नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति का उनको लक्ष्य दिया जाए, उसके प्रति उन्होंने अपने अंदर की त्याग, तपस्या और बेहद की वैराग्य की भावना को जागृत किया है। और राजयोग की तपस्या करके स्वयं के अंदर भी उस परम शक्तियों के स्रोत से स्वयं में शक्तियां धारण करके स्वयं के जीवन को भी दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से संपन्न किया है। इसी प्रकार से वो बहनें यही चाहती हैं, यही लक्ष्य बनाया है कि जन जन की सेवा करके हम इस भारत भूमि को देव भूमि, स्वर्ग भूमि और पुनः राम राज्य बनाने के लिए मर्यादाओं को जीवन में धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अन्य को बनाए। ऐसी ये देवियाँ, ये शक्तियाँ अपने जीवन को एक प्रेरणा की मूर्ति बनाकर सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने स्व इच्छा से, अपने माता पिता की स्वीकृति से अपना जीवन आज प्रभु को समर्पित किया है। ओम शांति। आज यहाँ पर जो भी लोग आए हैं, नेपाल से आए हैं, गुजरात से आए हैं और सारे, आज 8 कन्याओं का दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह था, जिसमें शारदा दीदी जी उपस्थित हैं, हमारी पनीता दीदी नेपाल से, और हमारे बहुत सारी सेवा केंद्र की मुख्य दीदियां उपस्थित हैं और संत महात्मा उपस्थित थे और कुछ मधुबन से आए हुए हमारे भाई बहनें थे। उनके बीच यह दिव्य अलौकिक कार्य हुआ, जो बहनों ने विश्व कल्याण सेवा के लिए अपना जीवन भगवान को समर्पित किया। 2 दिवसीय प्रोग्राम था और राम राज्य लाने के लिए हम सबका यह पुण्य प्रयास है कि जब तक हम अपने जीवन के चरित्र को नहीं परिवर्तन करेंगे, जीवन परिवर्तन नहीं करेंगे, जीवन शैली एक आध्यात्मिकता से भरपूर नहीं करेंगे, तब तक इस सृष्टि पर राम राज्य लाना असंभव है। और राम राज्य के लिए जीवन में पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम अर्थात अनेक दिव्य गुणों से जीवन सुशोभित होना आवश्यक है। तब हम इस धरती पर राम राज्य ला सकते हैं और इसी के प्रयास में हमारी ये संस्था कार्य कर रही है। मनुष्य को यहाँ से जुड़ने के लिए हमारे यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, जिसमें आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन और यह सृष्टि काल चक्र के बारे में बताया जाता है।
जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमारी बुद्धि परमात्मा से नहीं जुड़ सकती है, और परमात्मा से जब तक बुद्धि नहीं जुड़ेगी तब तक हमारा बुद्धि निर्मल स्वच्छ नहीं बनेगा, और स्वच्छ नहीं है तो हम राम राज्य नहीं ला सकते हैं। इसके लिए हम सभी प्रयास करते हैं कि भगवान से अपनी बुद्धि को जोड़ करके अपने बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल बनाएं, शुद्ध पवित्र बनाएं। ये अपील करेंगे कि हमारे जो नागरिक हैं वो अध्यात्म के पथ पर चलें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। हम परिवार और समाज में हर परिस्थिति के बीच में रहते हुए अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं, यह हम राजयोग के द्वारा सीखें। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।